ईरान पर एक हफ्ते में अमेरिका की दूसरी बार फ़ज़ाई हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि उसने ईरान के 4 ड्रोन्स मार गिराए, जबकि ईरान में एक मैन्युफैक्चरिंग तंसीब पर एक इजाफी हमले की भी तस्दीक, जहां मुबैना तौर पर 5वां ड्रोन तैनाती के लिए तैयार किया जा रहा था। ईरान के पासदारान इंक़िलाब का कहना है कि ख़ित्ते के जिस अड्डे से ईरान पर हमला किया गया उस पर जवाबी कार्रवाई की गई। 3 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की अमरीकी इत्तेहादी ओमान को तबाह करने की धमकी। कहा, आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर ओमान को दीगर ममालिक की तरह रवैया इख्तियार करना होगा। कोई भी आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं करेगा। ये आलमी पानियों का इलाका है, हम सूरत हाल देखेंगे। डील तहाल न होने से मुताल्लिक़ सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि वो ईरान का ख्याल था कि वो इस मामले को लटका कर उन्हें थका देंगे। ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी भी नहीं दी जाएगी। ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं और कभी मुआहदे की अपील करते हैं। ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, न अपनी रेड लाइन से पीछे हटेगा। ईरानी पार्लियामान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का दो टोक ऐलान। कहा, ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और इसकी मिल्कियत का हक हासिल है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। पाबंदियों का खात्मा ईरान का बुनियादी मुतालबा है। अमेरिका ने ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में शिपिंग कवायद पर अमल दरामद के लिए कायम नए इदारे पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। अमरीकी महकमा ख़जाना का कहना है कि पर्शियन स्ट्रेट अथॉरिटी का क़याम पासदारान इंक़िलाब की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से भत्ता वसूली की नई कोशिश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद से मुलाकात। पाक सऊदीया दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और दाखिली सिक्योरिटी पर तफसीली तबादला ख्याल। एलानिया के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तानी और सऊदी वज़राए दाखिला ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत की। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूरोप में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ईद के दूसरे दिन की खुशियां मनाने में मसरूफ़। आज भी ईद मिलन पार्टियां जारी। किसी ने अजीज़ों और दोस्तों को घरों में मदऊ किया, किसी ने रेस्टोरेंट्स में तवाज़ो की। ख़वातीन और बच्चे भी रिवायती मलबूसात पहनकर शरीक हुए। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का मुनफरिद डिज़ाइन का ईद लिबास तवज्जो का मरकज़। न्यूयॉर्क में ईद की नमाज में ज़ोहरान ममदानी ने रिवायती लिबास की बजाय आर्सेनल फुटबॉल क्लब के लोगो और रंगों पर मबनी जुब्बा पहना। सोशल मीडिया पर अवाम ने ज़ोहरान ममदानी के लिबास को आर्सेनल जुब्बा करार दे दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सूबा पंजाब, केपी के मैदानी इलाकों, सिंध और मशरक़ी और जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। सिंध और पंजाब के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री का इजाफा मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक केपी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरक़ी पंजाब और खित्ता पोटोहार में तेज़ हवाओं और आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब माल बरदार ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हुक्काम के मुताबिक माल बरदार ट्रेन यूसुफवाला से कराची जा रही थी। हादसे के सबब डाउन ट्रैक जुज़वी मुतासिर, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ट्रैक की मुरम्मत के लिए रेलवे का अमला तलब कर लिया गया। कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी में वाटर टैंकर ने गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे मजीद 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वाटर टैंकर ड्राइवर हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी अवाम की अक्सरियत ईरान जंग का फौरी खात्मा चाहती है और उन्हें इससे किसी मुस्बत नतीजे की उम्मीद नहीं। फॉक्स न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 39% वोटर्स फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने के हामी हैं, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स और सेना कॉलेज के सर्वे में 52% अमरीकियों ने जंग खत्म करने की हिमायत की। 61% अमरीकियों का ख्याल है कि जंग से दहशत गर्दी के खतरात बढ़े हैं। 56% के मुताबिक अमरीका के आलमी ताल्लुकात मुतासर हुए हैं और 49% ने कहा कि मशरक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। CNN सर्वे में 59% अमरीकियों ने सदर ट्रंप पर कम या बिल्कुल एतमाद न होने का इजहार किया।
यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का अमरीकी सदर ट्रंप को खत। यूक्रेन की अमरीका से डिफेंस सिस्टम के लिए मजीद गोला बारूद फराहमी की दरख्वास्त। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के खिलाफ इस अहम हिफाजती हथियार को महफूज बनाने में मदद करें। कहा कि पैट्रियट मिसाइल और इजाफी दिफाई निज़ाम रूसी हमले रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। FBI ने CIA अफसर डेविड रश को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक एहलकार के घर से 303 सोने की ईंटें, कीमती घड़ियां और नकदी बरामद। मुलजिम पर फौज से छुट्टियों के मद में लाखों डॉलर लेने का इल्जाम, जेल मुंतकिल। क्रिकेट वेस्टइंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस के लिए जुलाई में वेस्टइंडीज़ का दौरा करेगी। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दोनों टेस्ट मैचेस ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में होंगे। पहला मैच 25 से 29 जुलाई ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में होगा। सीरीज़ का दूसरा टेस्ट 2 से 6 अगस्त तक क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारतीय शहर कोलकाता में लगा अर्जेंटाइन फुटबॉलर लियोनेल मेसी का मुजस्समा खतरनाक बन गया। भारतीय वजीर का कहना है कि मेसी का 70 फीट लंबा मुजस्समा हवा में झूल रहा है, जो किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। नहीं मालूम ये किस वक्त गिर जाए, इसलिए इसे फौरी तौर पर गिराने का फैसला किया गया है। मेसी ने गुज़श्ता साल भारत का दौरा किया था, जिसके बाद वेस्ट बंगाल में उनका मुजस्समा तामीर किया गया था, जो अब उतारा जा रहा है। ईद के मौके पर कौमी खिलाड़ियों ने रिवायती अंदाज में तस्वीर बनवाई। वनडे कप्तान शाहीन आफरीदी ने अपने बेटे के साथ तस्वीर पोस्ट की। बाबर आजम ने हल्के सब्ज रंग के कपड़ों में तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कौमी विमेन क्रिकेटर्स ने आयरलैंड में डिनर के मौके की तस्वीर अपलोड की। वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट ने भारी भरकम बैलों के साथ तस्वीर बनवाई। ईद पर भी लेबनान और गजा पर इसराइली बर्बरियत न रखी। इसराइली फ़ज़ाइया के जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ शहरों में रिहायशी इमारतों पर हमले, हाईवे पर ड्रोन हमलों में बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 6 अफराद शहीद। लेबनानी मीडिया के मुताबिक शहीद ख़ानदान इसराइली धमकियों के बाद इलाका छोड़कर महफूज मुकाम की जानिब निकला था। गजा सिटी पर इसराइली हमलों में कम से कम 7 फ़लस्तीनी शहीद, 20 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने लेबनान सरहद के करीब खातून फ़ौजी एहलकार के हलाक, 2 के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने एटमी धमाकों के 28 साल मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया था। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर के मौके पर कौम को मुबारकबाद का पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद एटमी रियासत है। किसी भी जारहियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर एटमी क़ुव्वत न बनते तो दुश्मन हर हद पार कर सकता था। एटमी हिसार और मुसल्लह अफवाज दुश्मन के रास्ते में रुकावट है। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदाई जारी। कुर्बानी के बाद जगह जगह से आलाइशें उठाई जा रही हैं। सड़कों को पानी से धोया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि ईद उल अज़हा का दूसरा दिन पंजाब में ईद सफाई ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने का लाइव डेटा लम्हा ब लम्हा अपडेट हो रहा है। ईद के पहले रोज़ 1,20,000 टन से ज़ायद आलाइशें उठाई गई। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और मशरक़ी और जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहने का इम्कान। सिंध और पंजाब के कुछ इलाकों में दर्ज हरारत 4 से 6 डिग्री बढ़ने का खदशा।